शांति। आज का स्वमान, मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ। हम जानते हैं कि हम सबके पास 63 जन्मों का हिसाब किताब है, जो बांध लेता है और उसके कारण हमें बहुत कुछ निभाना होता है। बहुत सारा अपोजिशन फोर्स आता है, चाहे न चाहे, लेकिन उस हालात के बीच में रहना होता है। परंतु हमें बंधन मुक्त, संपूर्ण पावन, जीवन मुक्त, इसी सब के बीच ही बनना है। पहले ये सारे बंधन कटें फिर पावन बने, ऐसा नहीं है। पावन बनना, बंधन कटना एक ही बात है। इसकी फिर बाबा युक्ति बताते हैं कि भले आप परिवारों में रहते हो, बाबा ने कभी नहीं कहा कि छोड़ दो, पर बाबा ये भी कहते हैं कि इसी में रहते हुए आपने फरिश्ता बनना, बाप समान पावन बनना। परिवारों में रहने की छुट्टी है, पर ये कोई बाबा ने अलाउ नहीं किया हुआ कि आप बाबा जैसा ना बनो तो चलेगा। जो समर्पित हो गए हैं उनके लिए कोई अलग पुरुषार्थ हो, जो परिवारों में रहते हैं उनको कुछ अलग कंसेशंस हों कि इतना इतना विकार, इतने इतने बंधन आपको अलाउड है। ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई सबके लिए एक जैसी है। इसलिए आज बाबा ने समझाया कि प्रवृत्ति में रहते हुए भी सेवा समझ करके हर कार्य कर। बुद्धि में अंडरलाइन करने जैसी बातें आई सारी, कि रहो प्रवृत्ति में, लेकिन उसको बंधन समझ के नहीं चलो, सेवा समझ कर चलो। बाबा का डायरेक्शन है कि योग से हिसाब किताब चुकतू कर। भले हिसाब किताब है, योग से हिसाब किताब चुकतू कर। भले ये जानते हैं कि ये बंधन है, जानते हैं, फिर भी घड़ी घड़ी ये सोचने और कहने से बंधन और कड़ा हो जाएगा। बहुत बार वर्णन करते हैं ना, जहाँ हम अनअवेलेबल हो, वैसा न कर पाए जैसा करना चाहिए, तो क्या रिपीट करने लगते हैं हम, क्या करें जी, हिसाब किताब है, क्या करें जी, बंधन है। आज बाबा ने कहा नहीं, घड़ी घड़ी कहने सोचने से बंधन और कड़ा हो जाएगा। अंडरलाइन हो रही है बात, हर बात आज अंडरलाइन है। प्रवृत्ति में रहते कैसे रहो, सेवा कार्य समझ कर कर। फिर हिसाब किताब है तो क्या करो, बाप का डायरेक्शन है योग से चुकतू कर। फिर अगर ये जानते भी हैं कि ये बंधन है, तो घड़ी घड़ी ना कहना है, ना सोचना है कि ये बंधन है। अगर घड़ी घड़ी बंधन बंधन सोचते रहेंगे तो वो और कड़ा हो जाएगा। यहाँ तक आज बाबा ने बोला, अगर अंतिम घड़ी बंधन याद आया, बंधन है, क्या करूं, ये ना होता ना तो फिर हम ये भी कर लेते, वो भी कर लेते, कारण को बड़ा रख देते हैं ना। तो अगर अंतिम घड़ी बंधन याद आया तो बाबा ने कहा फिर गर्भ जेल में जाना पड़ेगा, वो और बंधन। तो बंधन से तंग होके शरीर छोड़ा तो और बंधेंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि इनसे तंग नहीं हो, अपने आप से तंग नहीं हो, मजबूर नहीं बनो,
फंसो नहीं, भले बंधन है तो भी फंसो नहीं, मजबूर नहीं बनो, अपने आप से तंग नहीं हो, फिर क्या करो, खेल खेल में हर कार्य करो, तो अथक भी रहेंगे, बंधन मुक्त भी हो जाएंगे। देखा बाबा कैसे हमारी पजल्स को सॉल्व करता है। क्या करो, सेवा समझो, क्या करो, योग से युक्त करो, क्या करो, घड़ी घड़ी सोचो नहीं बंधन है बंधन है बंधन है, ना वर्णन करो इसका, उसके बजाय क्या करो, उसके बजाय खेल समझो, खेल खेल में हर कार्य करो, अपने से भी तंग नहीं हो। तंग तो नहीं हो जाते हो कभी? अपने से तंग नहीं होना, मजबूर न बनो। बाबा कई बार कहते हैं मजबूर नहीं, मजबूत बनो। जो मजबूर है वो मजदूरी कर रहा है, जैसे मजबूत है वो राजाई कर रहा है। बातें चाहे कितनी भी सामने आ जाएं, लेकिन अंदर मजबूती धारण करो और फंसो नहीं। फंसता कौन है, तन या मन? भले तन कोई हालात के कारण कहीं हाजिर रखना पड़ता है, लेकिन मन तो आज़ाद है ना। मन से वहाँ से उड़ जाओ, निकल जाओ। तो इसलिए गाने नहीं गाने हैं ये वाले, नहीं तो बाबा ने आज अच्छा डरावा दे दिया, गर्भ जेल में फिर जाना पड़ेगा। यानी हिसाब किताब मल्टीप्लाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। तो ये है बाबा ने जो बंधन मुक्त की बात बताई है, प्रवृत्ति में रहते हुए। प्रवृत्ति फिर चाहे कोई अलौकिक रूप वाला हो, समर्पित हो, तो भी प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति माना जो भी स्थूल कार्य करने पड़ते हैं वो प्रवृत्ति है। और फिर बहुत सारे शेड्यूल होते हैं, आपकी अपनी मर्जी से तो होते नहीं, आपको एक सिस्टम में बंध के चलना होता है, चाहे लौकिक में हो चाहे अलौकिक में हो, लेकिन मन से मजबूरी का अनुभव नहीं करो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आज फिर है आज़ादी का दिन। स्वमान भी वैसा आया है। सिर्फ देश आज़ाद हुआ उतना काफ़ी नहीं, देश के लिए हमारी भी भावनाएं हैं भी। हम भारत को स्वर्ग बनाने का काम कर रहे हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि आप सभी बच्चे सरकार के पास जाओ और सरकार को भी जाकर के कह दो, हम भी के अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। यानी सरकार का काम हम कर रहे हैं। सरकार का काम है ना राम राज लाना, भारत को स्वर्ग बनाना। तो हम काम कर रहे हैं उस बड़ी सरकार की ओर से, पांडव गवर्नमेंट बन कर के ये काम कर रहे हैं। और बाबा ने कहा था देश आज़ाद हुआ लेकिन खुद तो आज़ाद नहीं हुए। खुद को कौन सी जंजीरों ने बांधा हुआ है? ये 5 विकारों की जंजीरों ने बांधा हुआ है। जब तक ये जंजीरें है तो देश आज़ाद नहीं हुआ है। इसलिए बाबा हमको काम देते हैं कि खुद भी विकारों से मुक्त होना है और सबको भी विकारों से मुक्त करने का ये कार्य जो है ये असल में सच्ची आज़ादी लाएगा। तो हम विकारों से मुक्त होना ये है जैसे जेल के बंधनों से छूटना, ये वाला काम कर रहे हैं। आज फिर बाबा ने उसमें और एडिशनल बात कह दी कि प्रवृत्ति परिवारों में रहते हुए भी उसको बंधन न समझो तो बंधन मुक्त हो जाएंगे। समझेंगे तो बंधन है। वो तो विदेशियों ने आकर के हमारे पर राज किया तो विजिबल बंधन था, बाकी होते हैं इनविजिबल बंधन जो हम मन को खुद से बांध लेते। तो ये खुद के बंधनों से मुक्त होना है। रहो भले परिवार में, पर समझो हम सूक्ष्म वतन में है। किसने मना किया? समझो कि मैं तो आज़ाद आत्मा हूँ। समझो बस घर जा रहे हैं,
मुक्ति धाम जा रहे हैं, हम तो जीवन मुक्त हो गए। हम बस ये विष्णु बने बने बने, नर से नारायण बने बने बने, मन मुक्त होकर के वतन में जाता रहे, सतयुग में घूमता रहे। तो शरीर को चाहे जंजीरों से भी बांध दो तो भी मन को कोई बांध नहीं सकता। तो इसलिए आज सच्ची आज़ादी मनानी है। आज सारा दिन महसूस करना है कि मैं देह के बंधनों से मुक्त, आज़ाद, उड़ता पंछी आत्मा हूँ। मैं पुराने संस्कारों के बंधन से मुक्त हूँ, देवभान के बंधनों से मुक्त हूँ, देह के संबंधों के लगाव से मुक्त हूँ, पदार्थों के आकर्षणों से मुक्त हूँ। बस ये ग्लोब पर जो भी मेरा कार्य चल रहा है, एक्टिंग है, बस मैं आत्मा उड़ी के उड़ी। तो आज याद रखना है कि मेरे मन को कोई नहीं बांध सकता, ना कोई विकार, ना पुराने संस्कार, ना पुरानी दुनिया के रिश्तेदार। ये सारे मन के द्वारा एक्सेप्ट करो तो बंधन है, रिजेक्ट करो तो निर्बंधन है। तो मन को मुक्त रखने वाली मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ। जो भी कार्य करो बंधन समझ के नहीं, क्या समझ के? सेवा समझ कर। बाबा ने ये सेवा दी है। कोई हिसाब सामने आ भी गया, थोड़ा सा योग बढ़ा दो, योग से उसको चुकतू हम कर ही लेंगे। बस अब हम आज़ाद हैं, बाबा के साथ हैं, उड़ के जा रहे हैं वतन की ओर। ठीक है? कौन हूँ मैं? सच्ची आज़ादी। सच सच तो हम आज़ाद हो रहे हैं। देश आज़ाद होके भी आज़ाद नहीं है। अभी रावण ने बांधा हुआ है इसको, इसलिए खुद पूरा आज़ाद होके फिर देश तो क्या पूरे विश्व को 5 विकारों की जंजीरों से आज़ाद हम करके ही रहेंगे। ठीक है?